करने। जय श्री राम। अभी हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने और मंदिर खुलता है 7 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं, दर्शन करेंगे। और ये यहाँ अयोध्या की गलियाँ दिखाते हैं आपको। ये रास्ते को कहते हैं आगे क्या होता था, विकास होगा, कम हुआ है। सूर्य उदय हो चुका है। अभी मैं अयोध्या में हूँ, सुबह का समय है। सूर्य की पहली किरण ने अयोध्या को सुनहरे रंग में रंग लिया है। ये नज़ारा दिल को सुकून देने वाला है। यहाँ की हर चीज में एक अलग सी भक्ति और पवित्रता सी महसूस होती है। हमने अयोध्या की सड़कों पे चलते हुए शहर की खूबसूरती को कैमरे में कैद किया है। यहाँ के हर मोड़ में आपको इतिहास और भक्ति की झलक मिलेगी। अभी मैं सरयू नदी के पावन तट पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ ये मान्यता है कि जब भी आप राम मंदिर के दर्शन करने जाओ तो सबसे पहले सरयू नदी में अपनी डुबकी लगा के जाओ। और सरयू नदी को अयोध्या की आत्मा भी माना जाता है। इस तट पर अभी चारों ओर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। कुछ लोग स्नान कर रहे हैं तो कुछ आरती और पूजा में लीन भी हैं। ठंडी हवा के साथ नदी की लहरों की हल्की हल्की ध्वनि कानों में मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही है। सूरज की सुनहरी किरणें नदी के जल पे चमक रही हैं, जिससे जल मानो सोने की चमक आ गई है। सरयू का यह पवित्र जल दूर दूर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित जरूर करता है। नदी का माहौल बहुत भक्तिमय है। लोग श्रद्धा से भरे हुए स्नान कर रहे हैं। हर कोई अपने मन में यही विश्वास लेकर आया है कि इस पवित्र जल में डुबकी लगाने से जीवन में जितने भी पाप किए हैं सब कट जाएंगे, सारे संकट मिट जाएंगे। कुछ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो कुछ घाट की सीढ़ियों पर बैठकर सरयू की लहरों को निहार रहे हैं। सरयू की इस जल में न केवल पवित्रता है बल्कि शांति, आत्मिक संतोष भी है जो हर किसी के मन को छूता है। यहाँ एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि जब भगवान राम ने पृथ्वी पे अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लिया तब वे इसी सरयू नदी में जल समाधि लेकर वैकुंठ धाम वापस लौट गए थे। इसी कारण यह नदी राम भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय है। यह भी कहा जाता है कि जो भी भक्त सरयू में स्नान करता है वह जीवन मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। वैसे सरयू नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। अयोध्या के लोग अनेक त्योहार इसी नदी के तट पे मनाते हैं। खासकर कार्तिक पूर्णिमा और मकर संक्रांति पे यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। यह नदी जल जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है जो सदियों से लोगों के जीवन, भक्ति और संस्कृति से जोड़ती आ रही है। सरयू नदी के तट पे खड़े होकर ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। यहाँ आकर एक अनोखी शांति और सुकून मिलता है। अभी मैं जा रहा हूँ हनुमानगढ़ी के दर्शन करने और अयोध्या के प्राचीन गलियों से होकर गुजर रहा हूँ। इन सभी गलियों और रास्तों को हनुमानगढ़ी के भी आपको दर्शन कराऊंगा। ये गलियाँ केवल साधारण रास्ते नहीं है बल्कि भक्ति और इतिहास की जीवंत गाथाएं भी हैं। जैसे जैसे मैंने मेरे कदम बढ़ाए इन गलियों में हर तरफ भगवा रंग में डूबी हुई दीवारें और झंडे दिखाई दिए। अयोध्या की गलियों में हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन करवाए, बने रहिए हमारे साथ। मानो ये गलियां खुद कह रही हो जय श्री राम, जय श्री राम। सूर्य की पहली किरण इन भगवा रंगों पे पड़कर उन्हें और भी चटक बना रही है। ऐसे लग रहा है जैसे गलियां सजी हुई उठी हो। हवा में ताजे फूलों और अगरबत्ती की महक घुली हुई है। हर घर की खिड़की से सूरज की किरणें झलक रही हैं और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ इन गलियों की खूबसूरती निखरती जा रही है। ये दृश्य आंखों को नहीं आत्मा को भी छू रहा है। चारों तरफ राम के भक्त नजर आ रहे थे। कोई आरती की थाली लेके मंदिर की ओर बढ़ रहा है तो कोई हाथ जोड़कर जय श्री राम का जाप कर रहा है। गलियों में चहल पहल है लेकिन इसमें एक शांति भी है, एक ऐसी शांति जो सिर्फ भक्ति से उपजती है। हर चेहरे पे एक अजीब सी खुशी और उत्साह है, मानो हनुमान जी के दर्शन की लालसा उन्हें खींचे ले जा रही है। गलियों में छोटे छोटे बाजार सजने लगे, कहीं पर फूलों की माला बिक रही है तो कहीं पर प्रसाद और चुनरी। दुकानदार मुस्कुराते हुए भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये गलियां केवल रास्ते नहीं है बल्कि अयोध्या की आत्मा है जो हर आने वाले को प्रेम और भक्ति से भर देती है। जैसे जैसे हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहा हूँ जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारे गूंजते जा रहे हैं।
अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर एक साथ प्रभु के स्वागत में जुट गया हो। बच्चे, बूढ़े, युवा, हर कोई एक ही धुन में मस्त है। हवा में घुली भक्ति की यह ऊर्जा दिल को छू देने वाली। अब मैं हनुमानगढ़ी पहुंच चुका हूं और यहाँ भक्तों की बहुत लंबी कतार लगी हुई है। चारों तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर कोई अपने आराध्य हनुमान जी के दर्शन करने के लिए उत्सुक है। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हम भी इस पवित्र कतार में खड़े हो गए और अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। चेहरे पे थकान जरूर है, लेकिन भक्ति का जोश थकान को कहीं छुपा देता है। यहाँ हर ओर श्रद्धा की गूंज सुनाई दे रही है। जय श्री राम, जय हनुमान के जयकारों से वातावरण गूंज उठा है। भक्त अपने हाथों में प्रसाद और फूल लेकर शांत चित्त से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को गोद में उठाए खड़े हैं, तो कुछ हाथ जोड़कर आंख बंद किए हुए हनुमान जी का ध्यान लगाए बैठे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ की हर सांस भक्ति में डूबी हुई है। लंबी कतार के बावजूद यहाँ कोई अधीर नहीं दिखता। हर कोई अपने मन में विश्वास लिए खड़ा है। एक बार जब हनुमान जी के दर्शन होंगे तो सारी थकान और कष्ट मिट जाएंगे। बस सबको यही प्रतीक्षा है। यह सिर्फ एक प्रतीक्षा भी नहीं है, विश्वास और समर्पण की प्रतीक्षा है। इस भीड़ में एक अनोखी ऊर्जा भी है जो हमें थामे हुई है। जैसे जैसे मैं मंदिर के प्रवेश द्वार के करीब पहुंच रहा हूं, हनुमान जी के जयकारों की गूंज और तेज हो रही है। मंदिर की सीढ़ियां अब साफ से दिखाई भी नहीं दे रही। इस भीड़ में खड़े होकर भी ऐसा लगता है जैसे हम अपने आराध्य के बहुत करीब हैं। हर कदम हमें हनुमान जी के आशीर्वाद की ओर ले जा रहे हैं। जय श्री राम। हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद हम श्री राम मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ का नज़ारा बेहद ही भव्य और अद्भुत है। चारों तरफ भक्तों की भारी भीड़ है। हर कोई भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए लंबी कतार में खड़ा हुआ है। यह कतार जितनी लंबी उतना ही बड़ा भक्तों का उत्साह भी है। मंदिर से पहले ही सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, जहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन, पर्स, चाबी और अन्य सामान रखने के लिए विशेष लॉकर बनाए गए हैं। यहाँ हमने फ़ोन जमा कराया था। ये लॉकर सुविधा है, यहाँ आप जमा करा सकते हो। और यहाँ से आगे फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं है। ये देखिए, मंदिर में किसी भी तरह का कोई भी सामान अलाउड नहीं है। ना फ़ोन, ना कैमरे, ना चाबी, कार की कुछ भी अलाउड नहीं है। उससे पहले ही सारी चीज़ें आपको लॉकर में रखनी पड़ती है और सारे लॉकर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ आप अपना सारा सामान रख सकते हो, बैग भी नहीं। सिर्फ आप खाली हाथ जाओगे मंदिर तक। जितना भी आपके पास सामान है, पैसे तक आपको लॉकर में जमा करा के जब ही मंदिर में आगे बढ़ना होगा। नहीं तो उससे पहले और भी सुरक्षा कर्मी है, वो रास्ते में आपके सारा सामान चेक कर देंगे। बहुत सारी जगह चेकिंग होती है मंदिर में पहुँचने से पहले। मंदिर परिसर से पहले ही भक्तों के लिए विश्राम की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ आराम करने के लिए निःशुल्क कमरे और विश्राम स्थल बनाए गए हैं। यहाँ भक्त अपनी यात्रा की थकान मिटा सकते हैं। सारी सुविधाएं हैं, एसी रूम बने हुए हैं। भक्तों की सेवा में सारे समर्पित हैं ताकि वे शांत मन से भगवान के दर्शन कर सकें। इस टाइम अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं, लेकिन धीरे धीरे दिवाली बाद काफ़ी भीड़ बढ़ जाएगी इधर। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम सबसे बेस्ट टाइम था दर्शन करने का, और हमको काफ़ी आसानी से यहाँ तक पहुँच गए। लॉकर के लिए भी आपको लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आगे दर्शन भी बड़ी आसानी से हो जाएंगे। मोबाइल फ़ोन को पहले ही रखवा लिया गया, तो आगे का वीडियो शूट करना पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए आप यहाँ के चारों तरफ के माहौल को देख लीजिए, किस तरह का माहौल है और किस तरह यहाँ आप आके दर्शन कर सकते हो। बहुत आसान है यहाँ दर्शन करना। फ़िलहाल मंदिर का यहाँ काम चल रहा है, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है मंदिर। चारों तरफ काम चले हुए हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब चीज़ देखने को मिलेगा आपको इधर। सुविधाएं काफ़ी अच्छी है फ़िलहाल, लेकिन जैसे जैसे पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा यहाँ और भी बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगी हमको, और भी बेहतरीन तरीके से दर्शन होंगे अच्छे से। सारी सुविधाएं और डेवलप हो जाएंगी। समय के साथ परिवर्तन तो होता है, चीज़ों में बदलाव भी आएगा। फ़िलहाल जैसे भी है बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, और यहाँ आके हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ। और आप भी आओ अयोध्या तो आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ कितनी भीड़, लंबी कतार, सब ठीक ठाक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता दर्शन करने में, आध पौन घंटा से ज़्यादा लगता नहीं है। हमको 15 या 20 मिनट लगे थे दर्शन करने में, आराम से दर्शन हो गए हमारे और बहुत अच्छा लगा हमको। जय श्री राम।
श्री राम जन्मभूमि के पावन स्थल पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी श्रद्धालुओं से मेरा हम दर्शन कर लिए, फाइनली हमारे दर्शन हो गए बहुत इजीली। और फिलहाल अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। भीड़ बिल्कुल है नहीं, बहुत कम लोग हैं। और यहाँ से एग्जिट गेट है।